जुल्मी कब तक जुल्म करेगा शासन तंत्र से, हम भी उसको धस ध्वस्त करेंगे कतारबंद कतारों से, हम लोग ये नारे लगाते थे। तो ये दौर चलेगा कुछ दिन तक। LIC 18,000 करोड़ रुपया के नुकसान में गई है। उनकी वजह से देश की जनता का पैसा अंधाधुंध तरीके से चंद लोगों को बांट दिया गया है। वो हमारे यहाँ कहावत है, चलने दूसरे सूप को। जिनके शीशे के मकान होते हैं वो हाथों में पत्थर उठा के नहीं चलते। अब हाथ में पत्थर उठा के चल रहे हैं, अपने शीशे के मकान ढह जाएंगे। नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अविनाश। राहुल गांधी का लोकसभा सदस्यता जो है रद्द कर दी गई है। अब राहुल गांधी के आवास को भी है जो खाली करने के लिए बोला गया है, समय दिया गया। हमारे साथ शकील अहमद खान है, कांग्रेस के विधायक है। क्या कैसे देख रहे हैं राहुल गांधी पे अब जो बंगला है उसको भी जल्दबाजी से बोला जा रहा है कि खाली करना होगा, डिस्क्वालीफाइड भी किया गया लोकसभा से। हम लोग जब स्टूडेंट्स थे तो कहते थे कि जुल्मी कब तक जुल्म करेगा शासन तंत्र से, हम भी उसको धस ध्वस्त करेंगे कतारबंद कतारों से, हम लोग ये नारे लगाते थे। तो ये दौर चलेगा कुछ दिन तक। लेकिन जब आदमी राजतंत्र के खिलाफ लड़ता है, प्रजातंत्र के लिए, लोकतंत्र के लिए, तो समय तो लगता है, लेकिन अंततः जीत लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास करने वालों की होती है, संविधान में विश्वास करने वालों की होती है। यही हमको इतिहास भी सिखाता है। तो आने वाले समय में यह जो लोकतांत्रिक तरीके से जो राजतंत्र चलाने का प्रयास कर रहे हैं, ये जर्मनी में भी हुआ था। वहाँ जब फैसिज्म आया था तो 10 साल तक इसी तरह की चीज़ें हुई थी। तो इन लोगों ने चूँकि अपना वैचारिक संदर्भ वहाँ से लिया है, तो वो इस तरह का यहाँ काम करना चाहते हैं। उससे होगा कुछ नहीं। मजबूत बन करके जनता और हमारे मोदी सरनेम को लेकर जिस तरीके राहुल गांधी ने बोला था कि सारे मोदी जो है चोर हैं, इसी को लेकर जो है अब इस तरीके का जो है सजा सुनाई गई है, सदस्यता भी रद्द की। क्या लगता है ये तो वेल स्क्रिप्टेड, जैसे सिनेमा कुछ बनाया जाता है तो उसके डायरेक्टर होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं, पहले स्क्रिप्ट लिखा जाता है, फिर उसके को अमल करने के लिए उसके एक्टर्स होते हैं। तो एक वेल स्क्रिप्टेड चीज़ें हुई हैं और स्क्रिप्ट के नतीजे में सब आराम से चीज़ें देखा जा रहा है। जनता भी इस चीज़ को देख रही है, वेल स्क्रिप्टेड है। नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि सारे भ्रष्टाचारी जो एक तरफ है, सारे भ्रष्टाचारी एक तरफ है। इस चीज़ को कैसे देख रहे हैं? और उस पर नीरव मोदी भारी है सबसे। तो चौकसी, नीरव और अडानी, सब उनके कथनानुसार सब पर भारी यही लोग हैं, क्योंकि उनके कारण से LIC 18,000 करोड़ रुपया के नुकसान में गई है। उनकी वजह से देश की जनता का पैसा अंधाधुंध तरीके से चंद लोगों को बांट दिया गया है। हमारी सरकार थी तो हमने 17,000 करोड़ रुपया दिया था ना किसानों को। तो याद करना चाहिए, जनता सब देख रही है। वो हमारे यहाँ कहावत है, चलने दूसरे सूप को। जिनके शीशे के मकान होते हैं वो हाथों में पत्थर उठा के नहीं चलते। अब हाथ में पत्थर उठा के चल रहे हैं तो अपने शीशे के मकान ढह जाएंगे। शकील जी, सवाल ये है कि जिस तरीके से राहुल गांधी को अब डिस्क्वालीफाइड किया गया, बीजेपी कह रही है कि राहुल बाबा अब 29 तक बैठे रहेंगे, कुछ नहीं कर सकते, चुनाव भी नहीं लड़ सकते 29 तक। दिलों में राज करते हैं वो। भाई, जब हम 2024 में इस तरह के अधिनायकवादी सत्ता के खिलाफ सबको लामबंद करके जब चल रहे हैं और जब ये इनकी कुर्सी हिलेगी तो सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। और राहुल गांधी को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की ज़रूरत या जो घर मिला उसकी ज़रूरत, इसकी आवश्यकता है क्या? वो लाखों लोगों के बीच में बसते हैं, नेता हैं, वो लीडर हैं। मतलब पार्लियामेंट के मेंबर नहीं बनता है इंसान तो लीडर नहीं होता है क्या? तो ये भ्रम है। क्या दूसरा कोई फेस होगा? क्योंकि राहुल गांधी अगर केंद्र में नहीं दिखेंगे तो सवाल फेस का नहीं है। सवाल ये है कि 2024 में इस देश की लोकतंत्र और लोकतांत्रिक मूल्यों के रूह को बचाने की बात है। उसको बचाने में हम तमाम लोग शामिल हैं, तमाम विपक्ष शामिल हैं, तमाम एक तरह से सोचने वाले लोग शामिल हैं। तो ये थे हमारे साथ शकील अहमद खान, जो कांग्रेस के विधायक और तमाम सवालों का जवाब दिया और जिस तरीके से राहुल गांधी जो है वो पूरे देश और कांग्रेस पार्टी के सर्वमान्य नेता है, उनको लेकर उन्होंने बड़ी बात भी कही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। सहयोगी मदन के साथ मैं अविनाश, न्यूज़ 24 पटना।